जयपुर में रहने वाले मिश्रा जी के परिवार में इनकी पत्नी संध्या और इन दोनों के बेटे नीरज और देवेश और दोनों की पत्नियां काव्या और रोमा रहा करते थे। काव्या बड़े बेटे नीरज की पत्नी थी और रोमा छोटे बेटे देवेश की। काव्या का मायका जयपुर में था, लेकिन रोमा का मायका हदीब में। इसकी वजह से रोमा का अक्सर अपने मायके में आना जाना होता रहता था, लेकिन काव्या साल में एक बार भी मुश्किल से अपने मायके जा पाती थी। जब भी घर में कोई काम होता, रोमा अपने मायके जाने का बहाना बनाकर घर से निकल जाती और सारा का सारा काम काव्या को करना पड़ता था। इसकी वजह से काव्या और संध्या दोनों बहुत ही परेशान थे। एक दिन मिश्रा जी अपने परिवार के लोगों को बुलाकर एक खास खबर सुनाते हैं। देखो बच्चों, मेरे बचपन का दोस्त मुकेश अपनी पति के साथ हमारे घर आने वाला है, इसलिए तुम उन सबका खास ख्याल रखना। क्या बात कर रही हो पापा? मुकेश अंकल इतने सालों के बाद हमारे घर आ रहे हैं। अब ठीक से इनका चेहरा भी याद नहीं। जहाँ तक मुझे याद है, आखिरी बार जब इनसे मिले थे तो मैं बहुत छोटा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम तो सिर्फ 10 साल के थे। आप फिक्र मत कीजिए पापा जी, हम आपके दोस्त और उनकी पत्नी दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं पापा जी। आसान नहीं है मेरे दोस्तों और इनके पत्नी का ख्याल रखना। भाई खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले इंसान हैं। खाने पीने का बहुत शौकीन है। तुम दोनों बहू को अच्छा खाना बनाना होगा और इनकी ठीक से सेवा भी करनी होगी। जी पापा जी, हम ख्याल रखेंगे। अगले दिन सुबह के वक्त जब मुकेश और इसकी पत्नी के घर आने का वक्त हुआ, ठीक इससे पहले ही रोमा अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। जी मम्मी जी, मेरे मायके से फोन आया था। तुम्हारे मायके से रोज फोन आता ही रहता है बहू। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी मम्मी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना होगा। लेकिन रोमा भाभी, तुम्हारा भाई है ना, वो तुम्हारी मम्मी को लेकर जा सकता है। देखो अभी हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। मेरी भाभी, अगर बिना जाए बात बन जाती तो मैं खुद ही नहीं चाहती, लेकिन देखो ना, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। और इतना कहकर रोमा अपने मायके चली जाती है और काम की सारी जिम्मेदारी काव्या के सर पर आ जाती है। ये रोमा भाभी भी ना हर बार ऐसा ही करती है। रोमा 2 दिन तक अपने मायके से ससुराल आती ही नहीं और मिश्रा जी के मेहमानों का पूरा स्वागत काव्या को अकेले ही करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद मम्मी, मैं सोच रहा था कि घर को पेंट करवा लेते। देखे ना कितना खराब हो रखा है। हाँ भैया ठीक कहते हैं। लेकिन बेटा, घर के पेंट में तो बहुत वक्त लगेगा। कुछ दिन तो काम होगा ही ना, और कभी ना कभी तो पेंट करवाना ही होगा। अम्मी जी ठीक कह रहे हैं पापा जी, जब भी पेंटिंग का काम होगा तब काम तो फैलेगा ही ना, हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। लेकिन इन दिनों मेरे ऑफिस में बहुत काम है, आप लोगों को ही संभालना होगा। भैया आप जितना मत कीजिए, मैं इन दोनों की छुट्टी ले लूँगा ताकि भाभी और रोमा को मदद मिल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, घर के पेंट का काम शुरू कर देता हूँ। और अगले दिन से घर में पेंट करने के लिए पेंटर आ जाते हैं, लेकिन ये देखते ही रोमा को एक नया बहाना याद आ जाता है। मम्मी जी, मुझे ना अपने मायके ही जाना होगा। अरे लेकिन अब क्या हुआ? अब तो तुम्हारी मम्मी की तबीयत भी खराब नहीं है। अरे मम्मी जी, वो क्या है ना, मेरी मम्मी के मायके में एक शादी है और मम्मी को इसकी शॉपिंग करवानी है। अब देखिए ना, मम्मी की तो मैं एक ही बेटी हूँ और इन्हें शॉपिंग नहीं करवाऊंगी तो कौन करवाएगा। लेकिन रोमा, हमारे घर में पेंटिंग का काम फैला हुआ है ना। अरे तो क्या हुआ भाभी, दिविश है ना, उन्होंने छुट्टी ले ली है, वो कर देंगे आपकी हेल्प। देवर जी की हेल्प से काम नहीं चलने वाला। एक जना घर की सफाई करवाएगा, दूसरा जना रसोई में काम करेगा। अब देखिए ना भाभी, अगर मैं शॉपिंग करवाने नहीं गई तो मेरी मम्मी शादी में कैसे जाएगी। बेटी होने के नाते मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो, जाओ तुम अपने मायके। और इस तरह से रोमा एक बार फिर काम से बचने के लिए अपने मायके भाग जाती है और काव्या को इस बार भी घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद काव्या की 5 साल की बेटी सिया को स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं और काव्या नियत से अपने मायके जाने की बात करती है। पूरा 1 साल बीत गया है, मैं अपनी मम्मी पापा से नहीं मिली। मुझे अब अपने मायके जाना है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर रहे। तुम जब मर्जी अपने माँ के चली आओ। वैसे भी देखो ना, रूमा तो लगभग हफ्ते में 2 बार अपने भाई की जाती है और तुम सारा दिन यहाँ पर काम करती रहती हो। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, कल सुबह तो इस बारे में मम्मी पापा से बात कर लेना, मैं तुम्हारे टिकट बुक करवा दूंगा। अगले दिन सुबह के वक्त मम्मी जी, पापा जी, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं मायके चली जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी स्याह की छुट्टियां हो गई हैं। तुम कुछ दिनों के लिए अपने माँ के रह कर आ जाओ। लेकिन मम्मी जी, इन दिनों आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाऊं क्या? अरे कोई बात नहीं बेटा रोमा, तुम नहीं होगे तो वो अपने आप सारा घर का काम कर लेगी। ठीक इसी वक्त रोमा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। मम्मी जी, मुझे ना आप सब लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनानी थी। मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन देखो, अब तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ भाभी, मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पर तो बहुत काम होता है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। वैसे भी यहाँ पर तो सब कुछ आप अच्छे से संभाल लेती हैं। बिल्कुल नहीं, तुम हर हफ्ते अपने मायके जाती हो। काव्या बहू साल में 1 बार जाती है और अभी इसके मायके जाने का टाइम है। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? मुझे प्रेगनेंसी में अपना बहुत ख्याल रखना है और अच्छा है अगर मैं अपने मायके चली जाऊँ तो अच्छे से केयर हो जाएगी। बहू, तुम इस तरह से बात कर रही हो जैसे ससुराल में तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है। तुम यहाँ पे तो अच्छे से रह सकती हो। तुम्हारे पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काव्या को अपने मायके जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहीं रहो। हर लड़की अपनी पहली प्रेगनेंसी में अपने मायके जाती हैं, लेकिन आप लोगों की तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अगले दिन सुबह के वक्त जब घर के सब लोग बैठे होते हैं। अरे भाभी, आप तो अपने मायके जाने वाली थी ना? हाँ, कोई बात नहीं रोमा, तुम्हारी प्रेगनेंसी है और तुम्हें केयर की ज्यादा जरूरत है। एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ, यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं ना अभी अपने मायके जाने की पैकिंग करती हूँ। तो इतना कहकर रोमा अपने कमरे में पहुंचती है। क्या कर रही हो रूमा? क्या कर रही हो मतलब? अरे अपने मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। पहली प्रेगनेंसी है ना मेरी, अब मैं 3 महीने तक ससुराल नहीं आने वाली। रूमा, तुम्हारा जब मन होता है तुम अपने मायके चली जाती हो। तुमने कभी काव्या भाभी के बारे में सोचा? इसमें सोचना क्या है? देखो रूमा, इन्हें पूरा 1 साल हो गया है अपने मम्मी पापा से मिले हुए और तुम्हारा मायका तो इसी शहर में है। तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से भाभी ने अपने मायके जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इनका मन नहीं करता अपने मम्मी पापा से मिलने का। सुदेश की बात सुनकर रोमा सोच में पड़ जाती है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकलकर वहां आती है। यहाँ पर सब लोग बैठे थे। अरे रूमा, क्या हो गया? तुम गई नहीं अभी तक? नहीं भैया, और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। लेकिन अचानक से क्या हुआ? वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा, इस शहर में मायका होने का फ़ायदा उठाया, लेकिन काव्या भाभी ने मेरी वजह से अपनी मायके जाना कैंसिल कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि इस घर के लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब मैं रोज़ रोज़ अपने मायके नहीं जाऊंगी और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखूंगी।